अस्सलामुअलैकुम बच्चों। देखिए, आज हम अकबर इलाहाबादी की नज़्म पढ़ेंगे। तो उससे पहले अकबर इलाहाबादी का एक मुख्तसर तारुफ़ आपको करा देते हैं कि अकबर इलाहाबादी का नाम सैयद अकबर हुसैन रिज़वी था और अकबर ये तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश 1846 में हुई और वफ़ात 1921 में हुई। इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम यानी जो प्राइमरी एजुकेशन थी इनकी, वो इन्होंने अपने वालिद से हासिल की। फिर मकतब और उसके बाद जमुना मिशन स्कूल में इनका एडमिशन हुआ और मुलाजमत यानी जॉब जब इन्होंने शुरू की तो अर्ज़ी नवीसी से की, यानी लेटर राइटिंग। उस ज़माने में कोर्ट में, मतलब कोर्ट के जो लेटर्स लिखे जाते थे, दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते थे, वो उस ज़माने में हाथ से लिखे जाते थे। तो इन्होंने वहीं से अपनी जॉब का आगाज़ किया था। 1873 में हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया, यानी 1873 में इन्होंने वकालत की डिग्री ले ली। वकालत मतलब लॉ कर लिया था और वकील बन गए थे। फिर इन्होंने सब जज और सेशन जज सब जज और सेशन जज के ओहदे पर सरफराज हुए, यानी मुकर्रर हुए। उनको पोस्ट पहुंच गए थे सेशन जज तक। हालांकि देखिए, ख़ुद वकील थे और मज़ाहिया शायर थे, तंज़ो मिज़ाह के शायर थे। तो इन्होंने वकील पर भी तंज़ किया है कि वकील जो है वो, देखिए आप जानते हैं कि जब मुकदमा होता है तो जिन लोगों के दरमियान होता है उनमें एक सही होता है, एक तरफ सही लोग होते हैं, एक तरफ गलत लोग होते हैं। ठीक है, मतलब जाहिर है दोनों में से कोई एक तो सच्चा है। तो फीस तो दोनों ही लेते हैं। जो गलत काम, मुकदमा क्यों होगा भाई, कोई किसी का नाजायज़ हक़ किसी का मारेगा तो जाहिर है वो इंसान पहुंचेगा वहाँ तक, कोर्ट तक, और जिसने मारा है हक़ वो भी पहुंचता है। तो अब वो जो दोनों ही वकील जो हैं वो अपने अपने मौक्किल को, यानी जो जिससे वो फ़ीस ले रहे हैं, जिन दो लोगों के दरमियान मुकदमा है, उनमें उनको वो दोनों वकील अपने मौक्किल को जिताना चाहते हैं। तो जो जिसका हक़ नहीं है, जिसने हक़ मारा है, वो उसका वकील 10 तरह के दलाइल देगा उसको जिताने के लिए, 10 जगह झूठ बोलेगा, धोखा करेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो इस तरह से खेल खेलेगा कि किसी ना किसी तरह ये जीत जाए। तो यही काम, तो इस पर उन्होंने तंज़ किया है। देखिए मैं बताती हूँ कि एक शेर उनका है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो ये उसी चीज़ पर तंज़ है। ज़ाहिर है ये काम शैतान के हैं सारे, झूठ बोलना, धोखा देना, फ़रेब देना, लोगों को भड़काना सही गलत कामों के लिए। तो ये सब काम शैतान के हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात कह दी कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अकबर को शायरी का बचपन से शौक़ था। शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की। मोस्टली शायर ने, जितने भी ज़्यादातर शायर गुज़रे हैं और उन्होंने सब ने अपनी शायरी की इब्तिदा शुरुआत जो है वो गज़ल गोई से की है, गज़ल कहने से की है। इनकी इनफरादियत तंज़ो मिज़ाहिया शायरी में नज़र आती है। अभी मैंने आपको एक मिसाल दे दी उसकी। यही उनकी दायमी शोहरत का बाइस बनी। उन्होंने शायरी को इस्लाह कौम के एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तक़लीद पर भरपूर वार किए हैं। क्योंकि अकबर इलाहाबादी का जो ये के बारे में जो ये बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि वो अपनी शायरी में कौम
की इस्लाह करना चाहते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। कि देखिए अब बहुत सारे हमारे शायर हैं जिन्होंने शायरी को एक इस्लाह का ज़रिया बनाया। उन्होंने एक आपने हाल ही की पढ़ी थी, तो हाल ही ने इस अपनी शायरी को उसके अपने हाल ही ने शायरी के लिए कहा है कि भाई शायरी से बहुत बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं और शायरी को सिर्फ हम तफरीह का ज़रिया ही ना समझें। तो उन्होंने अपनी बहुत सी नज़मों में लोगों को तालीम की तरफ मुतवज्जो किया। आज़ादी की जो ये तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक जो शुरू की थी वो भी शायरों और अदीबों ने शुरू की थी, इसी वजह से कि लोगों तक उनका पैगाम पहुँचे। क्योंकि नज़्म जो है वो एक मतलब हर इंसान दिलचस्पी से सुनता है। तो हाल का कहना यही था कि भाई ऐसी ये एक मतलब लोग सब दिलचस्पी से सुनते हैं, तो इसको हम एक इस्लाह के तौर पर लोगों में सुधार हो, लोग इसको समझें, इससे एक बहुत बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, ये उनकी सोच थी। तो यहाँ अकबर इलाहाबादी ने भी अपनी शायरी को इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनका तरीक़ा अलग था। हर शायर का तरीक़ा अलग होता है। इन्होंने तंज़ो मिज़ाह के तौर से अपनी शायरी में के ज़रिए कौम की इस्लाह की कोशिश की। इस्लाह इन्होंने उसको एक हथियार के तौर पर लिया है कि कहते हैं कि मतलब अंग्रेज़ी तहज़ीब, हिंदुस्तानी जो थे वो अंग्रेज़ी तहज़ीब अपनाते जा रहे थे, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे थे और अपना एशिया का कल्चर या इंडियन कल्चर अपना भूलते जा रहे थे। तो इन्होंने उस पर तंज़ किया। इनकी बहुत सी नज़में हैं, जैसे इन्होंने एक नज़्म लिखी है, इनकी मुस्तक़बिल एक नज़्म है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो आज के दौर में लिखी गई है। जो हालात उस नज़्म में बयान किए हैं शायर ने, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो सब चीज़ें आज हो रही हैं। किसी वक्त इत्तेफाक हो तो पढ़िएगा। और अकबर ने कब लिखी थी वो नज़्म? तो मजहबी और तहज़ीबी रिवायात से नई नस्ल की बेगानगी, नौजवानों की बेराहरवी, औरतों की बेजा आज़ादी ख़ास तौर पर अकबर की तंज़ का निशाना बनी हैं। तो अकबर इलाहाबादी के जो तंज़ का निशाना बनी है, अकबर इलाहाबादी ने जो तंज़ किया है वो ज़्यादातर ये चीज़ें थी कि एक तो हमारी जो न्यू जनरेशन थी वो गलत कामों में मुलव्विस हो रही थी, गलत कामों में पड़ रही थी, गलत आदतें उनमें आती जा रही थी और गलत काम करने लगे थे, अपने रास्ते से हट गए थे, अपना कल्चर छोड़ रहे थे, अपनी तहज़ीब भूल रहे थे। और दूसरे ये कि औरतों की बेजा आज़ादी, उन्हें ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ औरतों को इतनी बेजा आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाबंदी है, लेकिन एक लिमिट में। तो इस चीज़ की पर भी उन्होंने तंज़ किए हैं। एक उन्होंने बेपर्दगी पर एक जगह उन्होंने तंज़ किया है कि बेपर्दा नज़र आईं जो चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जब उनसे कि उनका पर्दा वो क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। यानी यहाँ उन्होंने औरतों पर तंज़ किया, औरतों के बेपर्दगी पर, और उसका ज़िम्मेदार मर्दों को ठहराया है। उन्होंने आम बोलचाल के लफ्ज़ों को निहायत दिलावेज़ और फ़नकाराना अंदाज़ में इस्तेमाल किया है। यानी ज़बान उनकी बहुत सादा है, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किए। अंग्रेज़ी अल्फाज से भी खातिर खा फ़ायदा उठाया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सियासतदानों पर भी नज़में कही हैं और जो अपनी जो शायरी है उसमें ज़्यादा उन्होंने अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बहुत जगह। आप अभी 10th में उनकी नज़्म है जलवे दरबार दिल्ली, वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी ज़बान के ख़िलाफ़ थे या अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ थे। उनका कहना बस ये था कि आँख बंद करके कोई भी चीज़ अपनानी नहीं चाहिए।
हर जगह 100% कुछ सही नहीं होता, हर जगह 100% कुछ गलत नहीं होता। तो इतनी समझ हमें रखनी चाहिए, या इसमें इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ अपना रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं तो वहाँ हर सब कुछ गलत नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाइए, गलत चीज़ों को मत अपनाइए। अपनी ज़िंदगी में दाखिल अच्छी चीज़ें कीजिए, ख़राब चीज़ें नहीं। हर इंसान, हर मज़हब, हर कल्चर गलत नहीं होता, ना सही होता, ना 100% सही है, ना 100% गलत है। अकबर का कलाम कुलियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाये हो चुका है। तो आइए आज हम इनकी नज़्म पढ़ते हैं। अब फ़र्ज़ी लतीफ़ा। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इनकी शायरी की, कि मज़ाहिया शायरी करते थे, तो यहाँ भी ये एक तंज़ो मिज़ाह, तंज़िया शायरी है। मुस्लिम कौम पर तंज़ है। कहते हैं, खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से है यास। मुसलमान जो है वो हमेशा से खुशहाल रहना चाहता है, ऐशो-इशरत में पड़ा रहता है, मेहनत नहीं करना चाहते। तो अकबर इलाहाबादी उनकी खुशहाली पर अफसोस ज़ाहिर करते हैं कि देखिए, खुशहाल होना या खुशहाल कौम को देखना या ख़ुद भी खुशहाल रहना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान को हक़ है कि वो खुशहाल रहे, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आप पहले कौम को तो देख लीजिए, अपने हालात को तो देख लीजिए कि आप लोग खुशहाली में ही पड़े हुए हैं, ऐशो-इशरत में पड़े हुए हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जितना आपको मिल गया आप उसमें मतलब अगर आपके पास बहुत कुछ है या जो कुछ आपको मिल गया आप उसी में वहीं लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। आपने बिल्कुल मेहनत करनी छोड़ दी है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अगर मुसलमानों का यही हाल रहा, इसी तरह खुशहाली में डूबे रहे, इसी तरह खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते रहे, आराम तलब रहे, ऐश परस्त रहे, तो फिर इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे वलेकिन सई के पास। देखिए, सॉरी, ये पहले शेर में से, इस शेर से एक चीज़ और मुझे आपको बता दे दी हैं कि हम अक्सर ये कहते हैं कि गज़ल का या उस पहला आखिरी शेर मक़ता है, और उसमें वो इसलिए मक़ता है कि उसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है। तो हर गज़ल में है या हर नज़्म में कि आखिरी शेर में शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ देखिए, पहले शेर में शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है, खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर। तो इसलिए हम ये पाबंदी नहीं रखते कि गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, इसलिए वो मक़ता कहलाता है। मक़ता इसलिए कहलाता है कि वहाँ गज़ल ख़त्म हो जाती है, क़ता से बना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे वलेकिन सही के पास, कि ये इश्क़ व आशिक़ी में डूबे हुए हैं, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये कुछ कोशिश करना नहीं जानते, ये कोशिश नहीं करेंगे। सही, सीन एन, ये सही, सही मतलब कोशिश। ठीक है, ये कोशिश नहीं करना चाहते, ये कोशिश नहीं करेंगे। ये आशिक शाहिद बने रहेंगे, आशिक बने रहेंगे, इश्क़ आशिक़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे, आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। इन्हें मेहनत नहीं करनी है, इन्हें आगे के लिए, मुस्तक़बिल के लिए सोचना नहीं है। ये हाल में जीना चाहते हैं, खुशहाली में जीना चाहते हैं। सुनाऊँ तुमको एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा, किया है जिसको मैंने ज़ेबे क़िरतास। कहते हैं, मुसलमानों की इसी हालत को देखते हुए मैंने एक लतीफ़ा बनाया है।
और उसको मैंने एक कागज़ पर तहरीर किया है, लिखा है। क्या लिखा है वो? फ़र्ज़ी लतीफ़ा। लतीफ़ा आपको मालूम है, जोक को कहते हैं। मतलब खुद से एक जोक बनाया है उन्होंने मुसलमानों की इस हालत को देखते हुए। ये जो दो अशार में हालत बयान की है उस पर क्या कहते हैं देखिए। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले बीए पास। क्लियर हो गया? आसान ज़बान है कि मजनू से लैला की माँ ने कहा कि अगर तू बीए पास कर ले। अब आप जानते हैं मजनू कौन था और लैला कौन थी? हो सकता है कुछ बच्चे जानते भी हों, लेकिन लैला और मजनू का इश्क मशहूर है। मजनू लैला से इश्क करता था। लैला उसके चचा की बेटी थी और इसका नाम मजनू नहीं था, इसका नाम कैस था। समझ बूझ वाला कैस, समझदार। ठीक है, कैस के मीनिंग होते हैं। और लैला जो थी वो उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, मतलब बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था, बहुत काला रंग था, एकदम सियाह। लेकिन कैस को उससे मोहब्बत हो गई थी। अब मोहब्बत में इंसान ने कुछ नहीं देखता। जब कहते हैं ना कि जब इंसान पर मोहब्बत सवार होती है तो वो कुछ नहीं देखता, अच्छा बुरा सही गलत। हो गई तो मतलब एकदम सियाह थी, काली थी, लेकिन उसके बावजूद मजनू को, इसको कैस को उससे इश्क हो गया था। तो इस और इतना दीवानावार इश्क था कि उसकी दीवानगी को लेके देखते हुए लोगों ने, और फिर ये जाहिर है इश्क कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मुश्क वो हिरन की जो एक थैली होती है, मतलब होती है, तो वो उसकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैल जाती है। अगर कहीं अंदर भी आप रख देंगे उसको छुपा के भी, तब भी उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती। तो ये मजनू इश्क जो है वो, उसका भी यही हाल है कि जाहिर है इश्क छुपता नहीं है, कभी ना कभी जाहिर हो जाता है। इसका भी इश्क जाहिर हुआ और लोगों में बहुत चर्चे होने लगे। तो इसकी दीवानगी और इसकी इश्क को देखते हुए लोगों ने इसे मजनू कहना शुरू कर दिया था, इसलिए इसका नाम ये लैला और मजनू के नाम से मशहूर हो गए। तो कहते हैं, तो एक दिन ये उन्होंने उस पर ही, लैला और मजनू के इश्क पर ही उन्होंने यहाँ एक तंज करने की कोशिश की अपनी कौम पर। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने मजनू से ये कहा, जब उसकी मोहब्बत को और दीवानगी को देखते हुए उसने कहा मजनू से कि अगर तू बीए पास कर लेगा तो मैं लैला, तो फ़ौरन ब्याह दूँ लैला को तुझसे, बिला दिक्कत मैं बन जाऊँ तेरी सास। कि अगर तू बीए पास कर लेगा तो मैं लैला की शादी तुझसे कर दूँगी और मैं तेरी सास बन जाऊँगी। बीए पास करने से मतलब पढ़ लिख जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएगा तो मैं तेरी शादी लैला से कर दूँगी। बीए पास भी उस ज़माने में बहुत बड़ी डिग्री हुआ करती थी। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास, कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात मुझसे की और बहुत अच्छा मशवरा दिया तुमने। कहाँ एक आशिक और कहाँ कॉलेज। मतलब मैं कॉलेज क्यों जाऊँगा, मैं तो एक आशिक हूँ। एक आशिक को कभी देखा है आपने कॉलेज में जाते हुए, पढ़ते हुए? वो तो एक क्योंकि उसके दिल दिमाग में तो हमें हर वक्त इश्क सवार रहता है, तो वो क्या किताबें पढ़ेगा, किताबों से क्या दिल लगाएगा वो इंसान। कुजा ये फितरती जोश तबीयत, कुजा ठूसी हुई चीज़ों का एहसास। कि आप एक कुदरती जज्बे को आप एक ज़बरदस्ती किताबों के बोझ से आप कंपेयर कर रही हैं, मतलब उसको जोड़ रही हैं कि इश्क जो है वो एक कुदरती जज्बा है, मोहब्बत जो है वो एक कुदरती जज्बा है। अंदर से इंसान में वो फीलिंग्स आती हैं, एहसास होता है। मोहब्बत एक एहसास है। और कहाँ ये किताबें, ये तो ज़बरदस्ती मुझे पढ़नी है, मैं नहीं चाहूँगा। अगर माँ बाप, देखिए बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा
बहुत आला ओहदे पर पहुँचे, या बच्चों पर ज़बरदस्ती अपनी जो वो है उनकी ख्वाहिशात हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ख्वाहिश करे, मतलब इतना बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं। अब भाई बच्चे का रुझान किसी और तरफ है, तो वो तो ज़बरदस्ती मुसल्लत हुआ ना उस पर कि नहीं आपको यही पढ़ना है। तो बच्चे का रुझान जिस तरफ होता नहीं होता, वो फिर थोड़ा उस चीज़ को करना नहीं चाहता। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये कह उसके लिए एक बोझ बन जाती है वो चीज़, फिर वो शौक़ से नहीं पढ़ता फिर। तो यही चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक इश्क को आप किताबों से कैसे मिला रही हैं। भाई इश्क जो है वो मेरी अपनी मर्ज़ी है, कुदरती जज्बा आया है मेरे अंदर, पनपा है ये, और ये आप ज़बरदस्ती किताबें मुझ पर लाद रही हैं कि ये ज़बरदस्ती है कि मैं अगर लैला से मोहब्बत करता हूँ तो इसका ख़मियाज़ा ये भुगतूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, किताबों में सर खपाऊँ। ये तो एक ज़बरदस्ती हो गई मेरे लिए। बड़ी भी, आपको क्या हो गया है, हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। आपको समझ में आया? अब कह रहे हैं कि बड़ी भी, आपको हो क्या गया है, आपने क्या समझ लिया है, क्या सोच रही हैं आप? कभी आपने देखा है कि हिरन पर घास लादी जा रही है? आप लोगों ने देखा है कभी कि हिरन घास ढो रहा है, घास लेके जा रहा है? घोड़ा घास लेके जाता है, मतलब तो ये हिरन का काम तो नहीं है। हिरन तो ऐसे ही आज़ाद मस्त घूमता है, क्लवाचे भरता हुआ। हिरन वज़न ढोने के काम तो नहीं आता, बोझा ढोने के काम तो नहीं आता। तो इसने अपने आप को कंपेयर किया है कि जिस तरह से घोड़े पर एक बोझ लाद के उसे इधर से उधर ले जाया जाता है, तो आपने मुझे ऐसे ही समझ लिया है कि मैं भी किताबों का बोझ उठा लूँगा क्या? मैं नहीं उठा सकता। ये अच्छी कदरदानी आपने की, मुझे समझा है कोई हरचरंदाज। आपने तो मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई कर दी, बहुत अच्छा मुझे आपने एहतराम दिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत कदर की आपने मेरी। इससे तो क्या आप मुझे तालीम का मशवरा दे रही हैं? तंज़ है ये भी कि आपने क्या मुझे हरचरंदाज समझ लिया है? अब हरचरंदाज मतलब ये कि हरि के चरणों का दास। ठीक है, तो देखिए कोई भी इंसान है कि जिस किसी की भी वो पूजा करता है, जिस किसी की भी वो इबादत करता है, वो सिर्फ उसी को सबसे ऊपर रखता है, यानी उसी की बात मानता है, उसी का कहना, अगर उसी की बात को टालता नहीं है, उसके जो उसूल हैं, कानून हैं, वो सब मानता है। तो ये कहता है कि आपने क्या मुझे ये समझ लिया है कि मैं जिस तरह से मैं अपने हरि के चरणों का दास हूँ और उसका ग़ुलाम हूँ, उसका कहा मानता हूँ, तो क्या आपने अब ऐसा समझ लिया है कि मैं आपका भी ग़ुलाम हूँ? मैं आपका ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने हरि का ग़ुलाम हूँ। जो आप मुझसे ये तवक्को कर रही हैं कि मैं आपके कहने से पढ़ाई कर लूँ, इतना बड़ा बोझ उठा लूँ, अपना दिमाग हिला लूँ किताबें पढ़ के, मुझसे नहीं होगा ये। अब आप क्या कहता है, दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद, नहीं मंजूर मगज़ सर का आमास। कहता है कि मैं अपना दिल खून कर लूँगा, यानी अपना अरमान जो मेरे दिल में है लैला से शादी का, जो इश्क मैं लैला से करता हूँ, तो वो मैं अपने अरमान तो खून कर दूँगा, अपने अरमानों का गला घोंट दूँगा, ख़त्म कर दूँगा लैला से मोहब्बत या लैला से शादी की ख्वाहिश, लेकिन पढ़ाई नहीं करूँगा। नहीं मंजूर मगज़ सर का आमास, मगज़ दिमाग के, मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं अपना दिमाग खपाऊँ, अपने दिमाग को मुश्किल में डालूँ, परेशानी उठाऊँ, मुझे ये मंजूर नहीं है, ये नहीं करूँगा मैं। यही ठहरी जो शर्त वस्ले लैला, तो इस्तीफ़ा मेरा बा हसरत व यास, कि अगर आपने लैला को से शादी की, मेरे लिए यही शर्त रखी है, तो मैं लैला की मोहब्बत से, लैला से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं लैला को बाखुशी, मतलब लैला को मैं छोड़ने को तैयार हूँ। मैं अपनी हसरत,
अपनी हर हसरत हर ख्वाहिश ख़त्म कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं करूँगा। लैला को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन पढ़ने को तैयार नहीं हूँ। समझ में आ गई आपको बात? जो ऊपर के 2 अशार में बात कही गई थी मुसलमानों की हालत को लेकर कि इश्क़ आशिक़ी में, ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ लिख के कहीं आपको एक पोस्ट मिल गई है तो आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि हम आगे बढ़ जाएं, वहीं लकीर के फ़कीर बने रहने की कोशिश करते हैं, वहीं पे रहते हैं। दुनिया आगे तरक्की करती जा रही है, लेकिन आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, आप वहीं बैठे हुए हैं। तो यही तंज़ है कौम पर, जो कौम के लोग, जो आज के हालात भी हम देख रहे हैं, आज भी ऐसा ही है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कहीं कभी कभी कि लोग इस तरह से कोशिशें करते हैं आगे बढ़ने की, वरना हम अगर नज़र डालें कौम पर तो हमें ऐसे लोग बहुत कम नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये थी अकबर इलाहाबादी की नज़्म, और तंज़िया है, मज़ाहिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। आप न्यू जनरेशन हैं, तो प्लीज़ कौम के लिए कुछ कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत मौक़े हैं, बहुत आगे जाना है आपको, और मेहनत करनी है। प्लीज़ मेहनत से मुँह मत मोड़िए। अपनी सही रास्ते का इंतखाब कीजिए अपने लिए। गलत तरीक़े से कोई भी चीज़ हासिल करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप गलत तरीक़े से हासिल करते हैं उसमें बरकत नहीं होती, और कहीं ना कहीं इंसान फिर औंधे मुँह गिरता है। तो जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश करें, सबसे पहली चीज़ ये सीधा रास्ता इख्तियार कीजिए। किसी का हक़ मार के नहीं, किसी को धोखा दे के नहीं, झूठ बोल के नहीं। अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए और सही रास्ते का इंतखाब कीजिए, और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहिए। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुल्क और कौम की जो तरक्की है वो आप ही लोगों से है, मुमकिन है। इसके सवाल जवाब देखिए ज़रा। खुदा हाफिज़। मुसलमानों का से शायरी की क्या मुराद है, ये आपको समझा दिया गया है। मजनू को लैला की माँ ने क्या मशवरा दिया, मजनू ने लैला की माँ को क्या जवाब दिया, इस नज़्म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये 4 सवाल हैं, ये आप कर लीजिएगा। और 5वां सवाल ये कि इस नज़्म के ज़रिए शायर ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, और आप इससे किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं। अपने ख़यालात तफसील से लिखिए। इतना काफ़ी है आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।